अगर आपके पास कॉल आ रही है तो आप ये सोचिए कि वास्तव में ये कॉल इतनी जरूरी है कि इसके लिए पूजा या माला रोकी जाए बीच में। आपने 1 मिनट बात करी अपने बॉस से, अपने सीनियर से, उस 1 मिनट के बाद भगवान से सॉरी बोल के दोबारा शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात। जहां पे नंबर बनाने की जरूरत थी भगवान के आगे, वहां तो बनाए नहीं, और जिसको भगवान ने बनाया है तुच्छ प्राणी को, उसके आगे नंबर बनाए जा रहे हो। दरअसल में यही है कि हम सफल इसलिए भी नहीं हो पा रहे हैं, हमें खुश हमेशा भगवान को करना चाहिए और हम खुश इंसानों को करने में लगे रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि पूजा के बीच में या माला के बीच में अगर ऑफिस की जरूरी कॉल अटेंड कर ली तो क्या ये भगवान का अपमान है? क्योंकि पूजा के बीच में अटेंड करिए इसलिए, है ना। देखिए दोस्त, सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि भगवान का कभी भी अपमान नहीं होता है, क्योंकि भगवान को कभी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप उसकी पूजा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो कभी भी आपको आके ये नहीं कहने वाला है कि आज तूने मेरी पूजा नहीं करी है, चल उठ मेरी पूजा कर सा। वो बहुत सुप्रीम चीज है यार, और हम कलयुग के तुच्छ मानव, हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तो पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए उसको कभी फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसकी पूजा हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि वो बहुत सुप्रीम चीज है। तो इसलिए कभी भी उसका अपमान नहीं होता, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर आप चाहते हो कि आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है, आप चाहते हो कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, सॉल्यूशन वीडियो बनाएं, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, आपके नाम के साथ आपकी वीडियो बनाई जाएगी। और दूसरी चीज ये कि कलयुगी मानव के लिए ये पूजा पाठ एक दिनचर्या का छोटा सा भाग बन के रह गया है साहब। जिस प्रकार हमें 8 घंटे सुबह ऑफिस में स्पेंड करने होते हैं, आधा घंटा हमें खाना खाना होता है, इसलिए सुबह 10-5 मिनट हमें पूजा के लिए भी निकालने होते हैं। हमारा मन नहीं करता बिना भाव के, बिना आनंद के, बस ऐसी पूजा कर देते हैं साहब। हम एक दीपक जलाया, अगरबत्ती रख दी, बताशा रख दिया, बात खत्म, हटाओ। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी टेंशन्स चलती रहती हैं साहब। हम भगवान में मन लगाएं तो लगाएं कैसे? मेरे रिश्तेदार ने नई गाड़ी खरीद ली यार, मेरे पड़ोसी ने नया घर खरीद लिया, मेरे को तो घर की किस्ती देनी है अभी। ये सारी चीजें चलती रहती हैं, तो इसीलिए हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम पूजा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी की कॉल आ रही है नहीं आ रही, पूजा के दौरान ही कॉल उठा लेते हैं साहब, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो शख्स ज्यादा जरूरी है भगवान से। तो और शायद एक यही कारण है कि आप परेशान हो, क्योंकि आप अपना ध्यान लगा ही नहीं रहे हो भगवान में। तो आप उठाइए, ऐसी पूजा में कोई फायदा भी नहीं है दोस्त। मगर मोंटी दिल्ली से ये बोल रहे हैं कि वास्तव में अगर पूजा के दौरान कंपनी की जरूरी कॉल उठा ली तो क्या भगवान का अपमान होगा? देखिए दोस्त, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास फोन आ रहा है, अगर आपके पास कॉल आ रही है, तो आप ये सोचिए कि वास्तव में ये कॉल इतनी जरूरी है कि इसके लिए पूजा या माला रोकी जाए बीच में। अगर नहीं है, अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मत उठाइए। और हाँ, अगर आपके सीनियर की कॉल आ रही है ऑफिस से तो भैया उठा लीजिए। अगर आप नहीं उठाओगे तो आपके दिमाग कॉल पे ही लगा रहेगा कि यार मैंने कॉल तो उठाई नहीं, ऑफिस में बॉस डांटेगा, क्योंकि बॉस को भी तो तानाशाही दिखानी है ना अपनी। तो कॉल उठा लीजिए और पूरी बात सुनिए बॉस की, और थोड़े से ही संक्षेप में ही बॉस को सॉल्यूशन देके बोलिए, सर आई एम बिजी, आई विल कॉल यू आफ्टर 10 मिनट्स, आई एम रियली सॉरी सर। और 10 मिनट के बाद जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो तुरंत अपने बॉस को कॉल कर लीजिए। हाँ, इस दौरान जब आप बात करोगे ना, चाहे आपने 1 मिनट बात करी अपने बॉस से, अपने सीनियर से, उस 1 मिनट के बाद भगवान से सॉरी बोल के दोबारा शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शुरू से कर दीजिए पूजा शुरू, या अगर नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं है, तो वहीं से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर ये चीज गलत हो जाएगी कि कॉल आई और आपने 15 मिनट ही कॉल पे स्पेंड कर दिया बॉस के सामने नंबर बनाने में। जहां पे नंबर बनाने की जरूरत थी भगवान के आगे, वहां तो बनाए नहीं, और जिसको भगवान ने बनाया है तुच्छ प्राणी को, उसके आगे नंबर बनाए जा रहे हो। दरअसल में यही है कि हम सफल इसलिए भी नहीं हो पा रहे हैं, हमें खुश हमेशा भगवान को करना चाहिए और हम खुश इंसानों को करने में लगे रहते हैं। भगवान हमें देख के हंसता है, ठीक है दोस्त। तो और हमेशा तो आपके पास कॉल आएगी नहीं, और अगली बार जब भी आप पूजा करें तो अपना फोन साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पे करके बैठें।
अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख सकते हैं, उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।